डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी, बात कहे हम बड़े मजे की। डगर विकास की कार्यक्रम में आज बात करेंगे ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन के बारे में। ये अभियान ग्रीन इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया की अवधारणाओं का संगम जैसा है, जहां ग्रीन इंडिया मिशन यानी GIM का उद्देश्य पर्यावरण आवरण को बढ़ाना है और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना है। वहीं डिजिटल इंडिया तकनीकी के माध्यम से कुशल निगरानी तंत्र विकसित कर जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। इस मिशन के बारे में हमने बात की वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक KVK देवरी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी से। ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन मुख्य रूप से वन आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें सुधार करने से संबंधित है। जो भी हमारे वनाच्छादित क्षेत्र है उसकी देखरेख और उसका प्रबंधन, साथ ही जो गैर वन भूमि है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। उसके लिए प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि की जो पद्धतियां हैं उनका हम उपयोग करके, साथ ही रसायनों का क्रमशः धीरे धीरे हम कम उपयोग करेंगे। उसके स्थान पर हम घुलनशील उर्वरक हैं, नैनो उर्वरक हैं, इनका उपयोग करेंगे, जिससे हमारी जो गैर वन भूमि है उसका सुधार होगा, केमिकल्स का कम उपयोग होगा। जमीन में हम रासायनिक पदार्थों के डालने के बजाय फसल के ऊपर उनका स्प्रे करके उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। ड्रिप मल्चिंग का उपयोग करके हम खरपतवार की जो समस्या है उसके समाधान के साथ साथ नीनानाशक का कम उपयोग करें। जो इंसेक्ट हैं उसके लिए खासतौर से किसान भाई वो बिना जानकारी और बिना निगरानी के कीटनाशी का उपयोग, या जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है कब कीटनाशी का स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा के, लाइट ट्रैप लगा के हम कीड़ों की निगरानी करें। और उसके बाद जब उनकी संख्या आर्थिक हानि स्तर से ऊपर हो जाए तब हमको कीटनाशी का छिड़काव करना, और उसमें भी ऐसे कीटनाशी का छिड़काव करना है जो ग्रीन लेबल पेस्टिसाइड है या बायो पेस्टिसाइड है या वनस्पतियों से बनने वाले पेस्टिसाइड जैसे नीम का तेल है या और दशपर्णी अर्क है, इनका उपयोग करना जिससे हम मिट्टी का सुधार करें। इस मिशन का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाने का भी है। वन आवरण को बढ़ाने के प्रयासों पर रोशनी डाल रहे हैं उप वनमंडल अधिकारी देवरी सागर डॉक्टर रेखा पटेल। फॉरेस्ट कवर तो ये है कि इंडिया में अब सभी विभाग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग का प्रयास है इसमें वृक्षारोपण मेनली कार्य किया जाता है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जैसे विकास से भी किया जाता है, आपके कार्य योजना के क्रियान्वयन से किया जाता है, NPV कैंपा में है, CA के प्लांटेशन है, विभिन्न योजनाओं से वृक्षारोपण योजना तैयार की जाती है और इसमें जहां पर भी जगह मिलती है फॉरेस्ट एरिया में उनमें वृक्षारोपण किया जाता है। ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने वाले महत्वपूर्ण अभियानों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती की पद्धति को कैसे अपनाएं, बता रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम प्रकृति से सामंजस्य बना के खेती करें। इसमें खेती जो प्राकृतिक रूप से खेती हम कर सकते हैं, प्रकृति के साथ समायोजन करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें 2-3 बिंदु पर मैं चर्चा करना उचित समझूंगा। पहला है कि जो हम खेती करते हैं उसमें हम कोशिश करें कि जितने रसायन हैं उनका कम से कम उपयोग हो और केवल रसायन का उपयोग तभी हो जब उसकी बहुत बहुत आवश्यकता हो, नंबर 1। नंबर 2, खेती में जैसे हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण व्यवस्था में आप अपनी खेती में खासकर जैव उर्वरकों का प्रयोग, जैविक दवाइयों का प्रयोग और प्रकृति से सामंजस्य बनाती हुई जो आपकी विधाएं हैं खेती की उनका अनुसरण करते हुए खेती करें। इसमें एक चीज और आती है कि जहां तक हो सके हमारी खेती में भारी वाहनों का उपयोग हम सीमित करें। अगर हम 4 जुताइयां करते हैं एक फसल बोने के लिए तो उसमें कम से कम 1 या 2 की कमी करें, क्योंकि इससे भी हमारी जमीन है वो कड़ी होती है।
मरुस्थलीकरण रोकना भी ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य है। इस हेतु वृक्षारोपण कैसे मदद करता है, बता रहे हैं डॉक्टर MP दुबे। देखिए, जहां तक मरुस्थलीकरण का सवाल है कि हम देख रहे हैं कि अंधाधुंध वनों की कटाई होती जा रही है। हमारी भोजन की आवश्यकता को देखते हुए आवास सुविधाओं को बढ़ाने हेतु क्योंकि मजबूरी होती है तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी कंपनी होती है, उसको ये निर्देश होते हैं शासन की तरफ से कि आप जितने वृक्ष काटेंगे उसका कम से कम आपको 10 गुना वृक्षारोपण करना है। लेकिन धरातल पर यह चीज बहुत कम देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे अनजाने में कहना चाहिए अपरोक्ष रूप से हम मरुस्थलीकरण करते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसा सिद्ध हो चुका है कि जहां वृक्ष होते हैं वहां पर बारिश आकर्षित होती है, क्योंकि वहां वृक्ष के आसपास जो वातावरण होता है वो बादलों को खींचने माफिक होता है। ये विज्ञान का विषय है और विज्ञान ने इसको सिद्ध किया हुआ है। वृक्षारोपण करना नितांत आवश्यक है। और वृक्षारोपण के साथ साथ जैसे हमारा बागवानी है, हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी खेतों पर बागवानी करें, फल वृक्ष लगाएं। दोहरा लाभ होगा, एक तो आपको आने वाले समय में आपको सतत आमदनी होगी, दूसरे आपको जो पता नहीं है आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। आप वातावरण में ऑक्सीजन व इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ इसकी निगरानी के लिए डिजिटल उपकरणों व पोर्टल का भी प्रभावी प्रयोग हो रहा है। सर्वे के तरीके व पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं उप वन मंडल अधिकारी देवरी सागर डॉक्टर रेखा पटेल। इसकी प्रक्रिया है, एक प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, मतलब पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पे हमारा जो फील्ड स्टाफ है और विभिन्न अधिकारी हैं, इंटर डिविजनल ड्यूटी लगती है। दूसरे डिवीजन में जाकर के समस्त अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, उप वन मंडल अधिकारी हैं, इन सभी लोग जो है फील्ड स्टाफ के साथ में मिलकर के सर्वे करते हैं। सर्वे में पूरा देखा जाता है हर वृक्षारोपण साइट पे जाकर के कि कितना जीवितता प्रतिशत है, किस प्रजाति का कितनी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं। इसमें जो है जितने भी वृक्षारोपण हैं इनको प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाया गया है। इसमें सभी प्लांटेशन का हम प्रतिवर्ष 2 बार, मतलब एक बार अक्टूबर में और एक बार हम मई में पूरा सर्वे करा के इनका कितनी ग्रोथ है इनकी या कितना जीवितता प्रतिशत है, ये सब चीजों को हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम में डालते हैं, जिससे ये पूरा डिजिटाइजेशन होता है और पता चलता है कि हमने ये काम किया तो कितने % सक्सेस मिल रही है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन सिंक को बढ़ाने पर जोर देता है ग्रीन इंडिया मिशन। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। वर्तमान दौर में जो जलवायु परिवर्तन के जो हम दुष्प्रभाव देख रहे हैं, इनको कम करने के लिए, रोकने के लिए कार्बन सिंक बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके जो बहुत सारे इसके कहना चाहिए स्रोत होते हैं जो कार्बन को सोखते हैं, जलाशय हैं, आपके जल स्रोत हैं, वन हैं। आम आदमी इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके, क्योंकि जहां वृक्ष होंगे वहां पर जो वातावरण है वो मूलतः ज्यादा ठंडा होगा और उसमें गर्मी नहीं होगी, क्योंकि जितनी वृक्ष कम होंगे, हरियाली कम होगी, निश्चित रूप से वहां तापक्रम बहुत ज्यादा होगा। और वो तापक्रम या जलवायु या मौसम ऐसा होता है कि ये केवल एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, इसका प्रभाव व्यापक होता है। वर्तमान में कृषि में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए परंपरागत तरीकों से इतर डिजिटलाइजेशन का भी सहारा बखूबी लिया जा रहा है, बता रहे हैं सागर में कृषि विभाग के अधिकारी विपिन जैन। खेती में एक जो लगातार अपन देसी तरीके से करते आ रहे थे, अब उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो गए। जैसे भारत सरकार ने एक कृषि मैपर करके एक ऐप है। ऐप जो है ना, सबसे अच्छा है, एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और खेती को टिकाऊ कैसे रखें उसके लिए एक कार्य करता है। इसका मुख्य लाभ या कार्य होता है, इससे डेटा संग्रह हो जाता है, तो इससे जानकारी मिल जाती है कि मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, फसल की स्थिति कैसी है, भूमि का क्या उपयोग है। और इसके बाद है जियो फेसिंग या जियो टैगिंग। इसके द्वारा जो किसानों की है सीमांकन हो जाता है, या जिस स्थान पर उसने लगाई है फसल उसका हो जाता है। इसके बाद निगरानी एवं मूल्यांकन, इसके द्वारा लगातार फसल सर्वेक्षण, जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी समय समय पे पहुंचती रहती है। तो वर्तमान समय में जो एक कृषि मैपर ऐप, इससे पूरा डिजिटल रूप में सब जगह का
डाटा आपको सैटेलाइट के माध्यम से एक जगह एकत्रित होता है। डिजिटल मिशन से खेती भी अछूती नहीं है। खेतों में ड्रोन तकनीक का सटीक इस्तेमाल हो रहा है और पर्यावरण से कार्बन को कम करके मृदा के कार्बनिक तत्वों में बढ़ोतरी करने में मदद मिल रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। जो ड्रोन तकनीकी है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जो स्प्रे होता है वो बहुत छोटी बूंदों के आकार में होता है और वो पत्तियों पे बहुत छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं तो उनका बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मिट्टी को हमारी प्रभावित नहीं करते हैं। तो इससे एक तो हमारा जो पेस्टिसाइड का या केमिकल्स का है वो वॉल्यूम कम होगा। तो ग्रीन इंडिया मिशन में हम वनों की देखभाल, उनके संरक्षण और इसके अलावा हम जो प्राकृतिक कृषि है, प्राकृतिक कृषि पद्धति को अगर हम क्रमशः बढ़ाते हैं तो इसमें हमको भूमि का आच्छादन करना है, मतलब पूरे समय हमको जमीन को ढक के रखना है। हमको जैव पदार्थों की, कृषि अवशेष की मल्चिंग करनी है। तो ये हमारे जमीन के कार्बन को संरक्षित करेगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा, नमी का संरक्षण करेगा। तो निश्चित रूप से जो ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर हमें बता रहे हैं जिला प्रबंधक अनूप तिवारी। पीजीएस पोर्टल में यदि किसान रजिस्टर्ड है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन और उसकी जो सर्टिफिकेशन होता है तो सर्टिफिकेशन की फीस आजीविका मिशन उठाता है। और वो जो किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, हर 1 साल बाद हमारी एक एजेंसी आती है, उनको मॉनिटर करती है और यदि वो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं तो उसकी फीस हम देते हैं। प्रमाण पत्र किसान को मिलता है। किसान यदि अपने खेत में पौधा लगाता है उसकी भी स्कीम है। मेड़ पर यदि पौधा लगाता है तो वन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छायादार पौधे जो मेड़ों पर लगाए जा सकते हैं, जैसे बांस जैसी प्रजातियां हैं, उसको लगाए जाने के लिए सरकार की स्कीम है। और प्लांटेशन करने के लिए उद्यानिकी विभाग की भी स्कीम। ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन वन आवरण व इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए परंपरागत विधि के साथ तकनीकी साधनों के विस्तृत इस्तेमाल पर बल देता है। समन्वित प्रयासों व साझा जिम्मेदारियों से इस धरा को हरितमा की चादर से लपेटने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन पर्यावरणीय वरदान साबित होगा और हरे भरे डगर से सतत विकास की गौरव गाथा लिखी जाएगी। डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काका।